हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 5, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो भी कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं उनके स्पेसिफिकेशन क्या है, एंड बाइंडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड इन WBM कंस्ट्रक्शन। ओके, WBM कंस्ट्रक्शन जो कि वाटर बाउंड मैकेडम, इस कंस्ट्रक्शन में कौन से बाइंडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, इसके अबाउट आपको नोट डाउन करना है। ओके, तो चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट यानी कि सबसे पहले मटेरियल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट आता है। ओके, इट शुड कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंड ड्यूरेबल स्टोन। जो एग्रीगेट होनी चाहिए कोर्स, वो कैसा होना चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए। ओके, क्रस्ट आर ब्रोकन, फ्री फ्रॉम फ्लैकी एंड इलांगेटेड पीस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शाफ्ट एग्रीगेट ऑफ ओवन बर्न ब्रिक्स आर नेचुरली आकरिंग शाफ्ट एग्रीगेट सच एज कंकर एंड लेटेराइट मे बी आल्सो यूज्ड। ओके, नेचुरली रूप से जो एग्रीगेट होते हैं शाफ्ट एग्रीगेट, बेसिकली जैसे कि कंकर एंड लेटेराइट, इसे हम कोर्स एग्रीगेट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ओके, फिजिकल रिक्वायरमेंट आर एज अंडर। जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है कोर्स एग्रीगेट की, उसके लिए अगर बात करें लॉस एंजल टेस्ट अब्रेशन टेस्ट में, तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए 40% मैक्सिमम होनी चाहिए कम से कम। ओके, एग्रीगेट इन अगर इम्पैक्ट वैल्यू की बात करें तो 30% होनी चाहिए मैक्सिमम। एंड कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड इलांगेशन इंडेक्स, जो इलांगेशन एंड फ्लैकिनेस होनी चाहिए वो 30% मैक्सिमम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइज एंड ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ओके, जो कोर्स एग्रीगेट होती है उनकी ग्रेडिंग कैसी होनी चाहिए, साइज कैसी होनी चाहिए। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द WBM रोड एग्रीगेट आर यूज्ड इन द सब बेस सरफेस कोर्स। यानी कि जो WBM रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें कौन कौन से बेसिकली होते हैं, सब बेस। ओके, उसके बाद बेस कोर्स, उसके बाद से सरफेस कोर्स होते हैं। सो द एग्रीगेट आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज। उनके साइज के अकॉर्डिंग जो है कि एग्रीगेट को 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें तो 90 टू 40 mm का जो है कि एग्रीगेट होता है उसे ग्रेड फर्स्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ग्रेड सेकेंड की कैटेगरी में 63 mm से 40 mm, और ग्रेड थर्ड की कैटेगरी में 50 mm से 20 mm के जो एग्रीगेट होते हैं उनके ग्रेड थर्ड की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्क्रीनिंग। ओके, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनर्स आर द एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर साइज। ओके, जनरली 12 mm आर 10 mm फॉर grade A and grade B. They are of the same chemical composition as of the coarse aggregate. Okay. Binding material की बात करें, it consists of fine grained material is used in WBM construction to prevent raveling of the stones. Next point है कंकर dust or limestone dust may be utilized if locally अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तो ये रहा जो है कि स्पेसिफिकेशन फॉर जो है कि WBM के लिए। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे, यानी कि जो WBM वाटर बाउंड मैकेडम रोड होगा, ओके, उसको किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना होता है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप फॉर WBM रोड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस रोड के लिए फाउंडेशन प्रिपेयर करेंगे। ओके, देन क्या करेंगे आप, प्रोविजन ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट। देन क्या करेंगे आप, प्रोविजन ऑफ लेटरल कन्फाइनमेंट। ओके, क्योंकि आप जानते हैं जो भी आप रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं
उसमें अगर फाउंडेशन आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले जो भी फाउंडेशन होगा उसका जो सबग्रेड कोर्स होगा, ओके, उसको ठीक प्रकार से कंपैक्ट करना होता है, अच्छी प्रकार से उसके ग्रेडियंट होनी चाहिए, और उसके बाद से कैम्बर जो है कि फाउंडेशन में ही जो है कि बना दिया जाता है। ओके, तो ये सारे प्रोसेस जो है कि प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन के अंडर में आएंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, लेटरल कॉन्फाइनमेंट, इट मीन्स जैसे कि साथ साथ जो रोड होगा उसके साथ साथ दोनों साइड में बर्म होंगे। ओके, तो बर्म का जो बेस होगा, ओके, फाउंडेशन, इसको भी साथ साथ में हम तैयार करेंगे। ओके, स्प्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, उसके बाद से क्या करेंगे, जो कोर्स एग्रीगेट होगा उसको स्प्रेड कर देंगे, एंड देन क्या करेंगे, रोलर से रोलिंग करेंगे। ओके, रोलिंग के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, जो फाइन एग्रीगेट होते हैं उनको जो है कि ऐसे रूप में स्क्रीनिंग का यूज करके जो है कि लेयर बाई लेयर जो है कि वो WBM में हम स्क्रीनिंग के माध्यम से उसको लेआउट करते हैं, लेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, स्प्रिंकलिंग एंड ग्राउटिंग। ओके, एंड देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, जो बाइंडिंग मटेरियल होता है उसका अनुप्रयोग करेंगे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग एंड रोलिंग। ओके, बाइंडिंग मटेरियल इज अप्लाइड एट यूनिफॉर्म एंड स्लो रेट एट 2 or more सक्सेसिव थिन लेयर। ओके, जो बाइंडिंग मटेरियल होता है दो से अधिक जो है कि क्रमागत लेयर्स, थिन लेयर में इसको लेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, सेटिंग एंड ड्राइंग, उसके बाद से जो भी प्रोसेस हो जाएगा उसको सेट होगा और ड्राई करेंगे। ओके, नो ट्रैफिक इज अलाउड टिल द WBM लेयर सेट एंड ड्राई, जब तक जो है कि WBM जो लेयर्स है सेट और ड्राई नहीं हो जाता तब तक जो है कि कोई भी ट्रैफिक इससे पास नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया आपका जो है कि कंस्ट्रक्शन स्टेप्स फॉर WBM रोड। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप हम लिखेंगे जो सीमेंट कंक्रीट रोड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होता है उसका कौन से कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर होता है। ओके, तो इसके अबाउट हम जान लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड एंड सब बेस, सबसे पहले क्या करेंगे, सब ग्रेड जो होगा और सब बेस होगा उसको प्रिपरेशन करेंगे, तैयार करेंगे। ओके, देन क्या करेंगे, प्लेसिंग ऑफ फार्म, जो क्योंकि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है तो उसको जो है कि फार्म वर्क करेंगे दोनों साइड से। ओके, जितना थिकनेस का आपको जो है कि सीमेंट कंक्रीट रोड की ज़रूरत है तो उतने थिकनेस की या तो आप स्टील फार्म करेंगे, उसके फार्मिंग करेंगे, या वुडन फार्मिंग। ओके, देन क्या करेंगे, बैचिंग एंड मिक्सिंग। ओके, बैचिंग करेंगे, जो भी एग्रीगेट होगा, मटेरियल्स होगा, सीमेंट होगा। ओके, और जो है कि मिक्स करेंगे मिक्सचर मशीन में। देन उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन जब करेंगे तो उसमें ये आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो भी एग्रीगेट है सेपरेट नहीं होनी चाहिए। ओके, सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, प्लेसिंग करेंगे ऑफ कंक्रीट की। देन क्या है, कंपैक्ट करेंगे वाइब्रेशिंग मशीन से और फिनिशिंग करेंगे। एंड उसके बाद से फाइनली क्या कर देंगे, फ्लोटिंग के माध्यम से जो है कि फ्लोट करेंगे एंड स्ट्रेट एजिंग, और सीधा जो एजिंग करेंगे दोनों किनारा ठीक प्रकार से एजिंग करेंगे। ओके, स्ट्रेट एजिंग करेंगे एंड देन बेल्टिंग एंड ब्रूमिंग एंड एजिंग, और फाइनली जो क्या करते रहते हैं इसमें हम क्यूरिंग करते हैं। ओके, ठीक प्रकार से लगभग जो है कि 40 डेज तक जो है कि क्यूरिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर बाउंड मैकेडम के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, जैसा कि हमने वाटर बाउंड मैकेडम के जो स्टेप्स होते हैं उसको किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि वाटर बाउंड मैकेडम होता क्या है। सबसे पहले जो वाटर बाउंड मैकेडम होता है उसको डेवलप्ड किया गया था एक जो कि जॉन मैकेडम के द्वारा, इसी कारण से इनके नेम पर ही वाटर बाउंड मैकेडम, इनके डेथ के बाद इसका नाम पड़ा। ओके, तो द वाटर बाउंड मैकेडम is the construction known after the name of John Macadam. Okay, next point है the term macadam in the present days means the pavement base course made of crushed or broken aggregate mechanically interlocked by rolling and wires filled with screening and binding material with the assistance of water.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है WBM में बी यूज्ड एज द सब बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स, यानी कि 3 मुख्यतः कोर्स होते हैं WBM में, सब बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द थिकनेस ऑफ ईच कंपैक्टेड लेयर ऑफ WBM रेंज, जो थिकनेस होती है प्रत्येक लेयर्स की 10 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड ग्रेडेशन ऑफ द एग्रीगेट यूज्ड। द नंबर ऑफ लेयर्स एंड टोटल थिकनेस ऑफ WBM कंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन द डिजाइन डिटेल्स ऑफ पेवमेंट, जो डिजाइन डिटेल्स होता है पेवमेंट के उस पर जो है कि डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हेन यूज्ड एज अ सरफेस कोर्स WBM गेट्स डिटेरियोरेटेड रैपिडली अंडर एडवर्स कंडीशन ऑफ ट्रैफिक एंड वेदर। Therefore, it is desirable to provide a bituminous surface course over the WBM layers in order to prolong its life. Okay. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके अबाउट जो है कि ईच ईयर पूछता है कुछ ना कुछ। प्राइम कोड, ओके, टैग कोड क्या होता है, तो प्राइम कोड के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले इस नाम से सजेस्ट है प्राइम कोड है, प्राइमरी में जिसका यूज किया जाता है इनिशियल में। ओके, बिटुमन प्राइम कोट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अ लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमनस मटेरियल ओवर एन एग्जिस्टिंग पोरस आर absorbent pavement surface like the WBM based course. Next point है the main object of priming is to plug in the capillary voids of porous। जैसे कि सबसे पहले जो WBM होगा उसमें कुछ पोरस होंगे, तो जो इसका मेन ऑब्जेक्ट्स होता है उस पोरस को जो है कि प्लग करने का होता है। सरफेस एंड द टू बॉन्ड the loose minerals particles on the existing surface using a binder of low viscosity which can penetrate into the voids. Okay, the bituminous primer is sprayed uniformly using a mechanical sprayer at a range of 7.3 to 14.6 kg per 10 square meter area depending on the porosity of the surface. Okay, next point है the primed surface is allowed to cure for at least 24 hours during which period no traffic allowed. Okay, यानी कि कह रहा है कि जब प्राइम कोट सरफेस इज अलाउड टू क्योर फॉर एट लीस्ट 24 आवर्स, जो होती है ड्यूरिंग विच पीरियड नो ट्रैफिक अलाउड। ओके, इस पीरियड में कोई भी ट्रैफिक अलाउड नहीं होता है। टैग कोड क्या होता है, टैग कोड के बारे में, जो कि आफ्टर प्राइमिंग कोड जो है कि टैग कोड का यूज करते हैं। बिटुमिनस टैग कोड इज द एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस मटेरियल्स ओवर एन एग्जिस्टिंग पेवमेंट सरफेस विच इज रिलेटिवली इम्परवियस लाइक एन एग्जिस्टिंग। ओके, इम्परवियस लाइक एग्जिस्टिंग बिटुमिनस सरफेस आर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होता है, जो इम्परवियस पेवमेंट होता है, उसके ऊपर जो है कि टैग कोड का यूज किया जाता है, या प्रीवियस सरफेस लाइक WBM विच हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रीटेड बाई ए प्राइम कोट। ओके, टैग कोट इज यूजुअली अप्लाइड बाई spraying bituminous material of higher viscosity like the hard bitumen at the rate of 4.9 to 9.8 kg per 10 square meter area depending in the type of the surface. Okay, however in some special circumstances a tag coat of bituminous emulsion may also be applied in cold state. Okay, ये हो गए आपके टैग कोट। देन हम डिस्कस करते हैं सील कोट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो बेसिक आपको हेल्प होगा। कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी ईच ईयर पूछा जाता है, या 3-4 टर्मिनोलॉजी को आपको दे देगा और उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है 10 नंबर में। ओके, अ फाइन कोट of bituminous material provide on the top of surface for a sealing to the void against entry of moisture is known as seal coat. Okay, seal coat is also provided over the existing bituminous pavement which is worn out. The seal out is very thin surface treatment or a single coat surface
ड्रेसिंग विच इज यूजुअली अप्लाइड ओवर एन एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप सरफेस। ओके, तो ये बेसिकली 3 पॉइंट आप याद रखें इसके बारे में, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं बिटुमिनस प्रीमिक्स कारपेटिंग के बारे में। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट ऑफ 12.5 to 10 mm, जो 12 से 10 mm के बीच की जो एग्रीगेट होते हैं उनका जो है कि बनाया जाता है प्री मिक्सड विद बिटुमिनस, बिटुमिनस के साथ और टार बाइंडर के साथ। ओके, आर कंपैक्टेड टू थिकनेस ऑफ 20 mm थिकनेस में कंपैक्ट करके टू सर्व एज अ सरफेस कोर्स ऑफ द पेवमेंट। ये हो गया बिटुमिनस प्रीमिक्स कारपेट। अ शॉर्ट नोट ऑन एस्फाल्टिक कंक्रीट एक्सप्लेन बिटुमन बाउंड मैकेडम। ओके, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ईच ईयर जो कि ऐसे गैप करके पूछा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिटुमन मैकेडम। बिटुमन मैकेडम क्या होता है? इट इज अ कोर्स प्रीमिक्स कर्स एग्रीगेट विद बिटुमन बाइंडर। जब जो है कि जो एग्रीगेट होता है कोर्स एग्रीगेट, उसको बिटुमन बाइंडर के साथ जो है कि हम कंसिस्ट करते हैं। इट इज लेड इन कंपैक्टेड थिकनेस ऑफ 25 mm टू आर या 50 mm, 75 या 50 mm में के थिकनेस में इसको कंपैक्ट करके लेट किया जाता है। 3 डिफरेंट ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट आर यूज्ड टू प्रोवाइड ओपन ग्रेडेड and semi-dense construction. Okay, the bitumen macadam is essentially a base course or binder course and hence should be covered by a suitable surfacing course before exposing to traffic. Okay, next point है bituminous macadam base course is much superior to WBM। जो bituminous macadam होता है वो superior होता है than WBM के। ओके, इन रिस्पेक्ट टू लोड डिप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड ड्यूरेबिलिटी के बेस पर। ओके, एस्फाल्टिक कंक्रीट की बात कर लेते हैं। इट इज अ डेंस ग्रेडेड प्री मिक्सड बिटुमिनस मिक्स वेल कंपैक्टेड टू फॉर्म अ हाई क्वालिटी पेवमेंट सरफेस कोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ से मिलकर बना होता है? मिक्सचर ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, mineral filler, bituminous. Okay, the thickness of course range from 40 to 75 mm. Okay, according to IRC has provided specification for 40 mm thickness में जो है कि IRC provide specification जो है कि provide किया है asphalt concrete surface. Okay, a proportion the mixture of coarse aggregate, fine aggregate and bituminous इज यूज। इसमें क्या है? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और बिटुमिनस जो है कि यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग सीट एस्फाल्ट और मास्टिक एस्फाल्ट पर आपको इसके अबाउट लिखना है 2014, 15, 17, 18 और हो सकता है इस बार 22 में भी पूछ ले। ओके, 21, 22। सीट एस्फाल्ट क्या होता है? मास्टिक एस्फाल्ट क्या होता है? नेम से सजेस्ट है सीट एस्फाल्ट सीट फॉर्म में होगा, मास्टिक एस्फाल्ट भी। ओके, तो इस प्रकार से इट इज डेंस सैंड बिटुमन। ओके, डेंस सैंड बिटुमन प्रीमिक्स ऑफ 25 mm कंपैक्टेड थिकनेस यूज्ड एज ए वियरिंग कोर्स। ओके, वियरिंग कोर्स के रूप में 25 mm कंपैक्टेड थिकनेस के रूप में इसे यूज किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ वेल graded course of fine sand and suitable penetration grade bitumen. It is usually laid over cement concrete pavement। जो सीमेंट कंक्रीट का पेवमेंट होता है उसके ऊपर जो है कि सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है टू प्रोवाइड एन एक्सीलेंट राइडिंग सरफेस। ओके, इट काज अ रिडक्शन इन वार्पिंग स्ट्रेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द कंक्रीट स्लैब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स मास्टिक एस्फाल्ट। फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को कृपया लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास्टिक एस्फाल्ट। इट इज मिक्सचर ऑफ फाइन एग्रीगेट, filler and bituminous to yield a white less and impermeable mass. Okay, these all are taken in suitable proportion, heated in sequence and cooked at
200 to 223 degree Celsius according to binder grade for over 5 hours in our special cooker. Okay, next है at 200 degree Celsius it has consistency that it can flow, but on cooling it give a hard, stable and durable layer suitable to withstand heavy traffic. जो हैवी ट्रैफिक होता है इसके लिए काफ़ी सूटेबल होता है। और जो है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर यह कंसिस्टेंसी इन यानी कि इट कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है। बट अगर कूलिंग फॉर्म में है तो ये जो है कि हार्ड हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, ड्यूरेबल भी हो सकता है, ड्यूरेबल लेम फॉर्म में। ओके, इस कारण से यह क्या है, सूटेबल है हैवी ट्रैफिक के लिए। इट शुड बी स्प्रेड एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो इसे हम स्प्रेड कर सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्प्रेड किया जा सकता है इन 2.5 to 5 सेंटीमीटर थिकनेस में। फॉर्म अ हार्ड लेयर विदाउट कंपैक्शन यानी कि विदाउट रोलिंग। ओके, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ हीलिंग ऑफ क्रैक्स विदाउट ब्लीडिंग। इट इज अ suitable surface material for surfacing ब्रिज डेक स्लैब। ओके, ये किसके लिए सुटेबल है, सरफेस मटेरियल फॉर सरफेसिंग के लिए, जो ब्रिज डेक स्लैब होता है उसके सरफेसिंग के लिए। ओके, ये सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्राई लीन कंक्रीट। ओके, ड्राई लीन कंक्रीट काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। राइट और शॉर्ट नोट ऑन ड्राई लीन कंक्रीट, डीएलसी शॉर्ट में इसे जानते हैं। तो डीएलसी क्या होता है, ऐसा जो सीमेंट कंक्रीट होता है जिसका स्लम्प वैल्यू क्या होता है, 0, उसे डीएलसी कहते हैं। डीएलसी इज जीरो स्लम्प कंक्रीट और सब बेस ऑफ ड्राई लीन कंक्रीट इज अ कॉमन फीचर ऑफ मॉडर्न हाईवे कंक्रीट पेवमेंट। एज अ सब बेस इट हैज़ मैनी एडवांटेज, इसके कई सारे एडवांटेज हैं। तो इसके बारे में एडवांटेज भी जान लेते हैं और डिसएडवांटेज भी जान लेंगे। और इट प्रोवाइड, एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस, क्या है कि ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है अंडर द कंक्रीट पेवमेंट, परमिटिंग द फ्री मूवमेंट ऑफ स्लैब ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। इट कैन परमिट कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक इन अ पीरियड ऑफ 7 days। 7 days कंस्ट्रक्शन के बाद जो है कि यह इस पर जो है कि ट्रैफिक जो है कि परमिट किया जा सकता है। इट इम्प्रूव द लोड ट्रांसफ़र एट ज्वाइंट पर जो है कि लोड ट्रांसफ़र को इम्प्रूवमेंट करता है। इट इन्हेंस द सपोर्ट ऑफ द सब ग्रेड एंड दस रिड्यूस द कंक्रीट स्लैब थिकनेस। ओके, इट प्रिवेंट वाटर थ्रो ज्वाइंट एंड क्रैक रीचिंग द सब ग्रेड एंड लोअरिंग इट सपोर्टिंग पावर। मटेरियल स्पेसिफिकेशन की इसमें क्या है, तो इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं। कोर्स एग्रीगेट हैव अ मैक्सिमम साइज लेस देन 25 mm से लेस देन होनी चाहिए। द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज ऑफ आर्डर, जो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होते हैं एग्रीगेट 15 और सीमेंट 1 के रेशियो में होनी चाहिए। द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इज जनरली 150 kg पर किलोमीटर। द मॉइस्चर कंटेंट टू एंश्योर फुल कंपैक्शन अंडर रोलिंग इन द रेंज ऑफ 5 से 7%। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपका छूट गया है। तो द एवरेज डेज स्ट्रेंथ, जो 7 days का जो स्ट्रेंथ होता है इसका एवरेज 10 MPa होता है, आप इसे याद रखेंगे। तो ये सारे हो गए आपका मटेरियल स्पेसिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार से आपका कंस्ट्रक्शन होता है। द डीएलसी इज लेड बाय पेवर, पेवर जो मशीन होता है उसके द्वारा जो है कि इसको लेड किया जाता है, कंपैक्ट किया जाता है। कंपैक्शन इज कैरिड बाय आउट बाय द वाइब्रेटर रोलर जो होता है टू अचीव 97% ऑफ द स्पेसिफाइड डेंसिटी बाय रोलिंग। क्यूरिंग इज डन बाय वाटर पॉन्डिंग एंड क्यूरिंग कंपाउंड। द सरफेस ऑफ डीएलसी शुड बी फिनिश्ड स्मूथली। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो इस प्रकार जो है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 5 यूनिट कंप्लीट हुआ। और अगर अभी तक आपने 5 यूनिट टोटली कंप्लीटेड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप एक एक यूनिट करके सारे वीडियो को ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं